तो फाइनली डीएलएड यानी बीटीसी 2022 में चयन के हेतु प्रवेश के हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसे आप आज से अप्लाई कर सकते हो। चलिए इसके नोटिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। तो यहाँ पर ये जो कोर्स है ये रेगुलर कोर्स है, ठीक है। इसका जो प्रशिक्षण है वो 2 वर्षीय प्रशिक्षण होता है और फाइनली इसको कंप्लीट करने के बाद आप बेसिक टीचर सर्टिफिकेट पा जाते हो और आप किसी भी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, प्राइमरी लेवल पे एंड अपर प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होता है वो मेरिट के बेसिस पे होता है एंड यहाँ पर जिन कॉलेजों में आपका सिलेक्शन होता है वो एनसीटीई के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। उसमें कुछ डाइट होते हैं और कुछ निजी संस्थान होते हैं जिसमें आपका चयन होता है। यहाँ पर स्ट्रीम विशेष के तौर पे सिलेक्शन नहीं होता है, चाहे आप कला वर्ग से हो, विज्ञान वर्ग से हो या फिर आप पुरुष हो महिला हो, सभी का एक मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाता है जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। स्नातक अगर आपका 50% अंकों के साथ कंप्लीट है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक आदि हैं तो आपको 5% छूट दी जाएगी। तो इस हिसाब से अगर आपका 45% है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पर जो आपकी पढ़ाई है ना वो 10+2+3 के माध्यम से होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपने हाई स्कूल किया हो, फिर इंटर किया हो और आपका ग्रेजुएशन हुआ हो, इस हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा। इसे अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष तक आपकी एज है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ लोगों को एज में भी छूट दी जाती है, जैसे कि अगर आप अनुसूचित जाति में हो, अनुसूचित जनजाति में हो, पिछड़ी जाति में हो तो आपको 5 वर्ष अधिकतम छूट दी जाती है। वहीं अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो 15 वर्ष की छूट दी जाती है। साथ ही साथ अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी का निवास प्रमाण पत्र आपके पास है, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो गैर यूपी हैं वो लोग इसे अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो 2022 में भी आपका सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पे होगा। इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक के प्राप्तांकों का प्रतिशत के योग के हिसाब से एक गुणांक तैयार किया जाएगा। इस गुणांक के हिसाब से फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर पूरा प्रोसेस मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। आप फॉर्म भरोगे, फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका रैंक दिखेगा, फिर आप काउंसलिंग करवाओगे। काउंसलिंग करवाने के बाद अगर आपको कॉलेज मिलता है तो 10,000 अलॉटमेंट फीस देके आप इजीली कॉलेज लॉक कर सकते हो और कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन ले सकते हो। बाकी फीस आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा और जो फीस है 41-42 हज़ार, उसमें से 10,000 ये माइनस हो जाएगा। मान लीजिए आपने कॉलेज लॉक कर दिया बट आपने फिर उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो ये जो 10,000 रुपया है ना, ये 10,000 रुपये फिर आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप लॉक करते हैं तो एडमिशन लीजिए, अगर नहीं लॉक करना है, नहीं पसंद है तो फिर आप कॉलेज को लॉक ही मत करिए, तब आपका 10,000 रुपये आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। फिर इसके बाद जितने लोग बच जाते हैं वो सेकंड काउंसलिंग में जाते हैं, फिर काउंसलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं कॉलेज की एंड उन्हें फिर मिलता है तो फिर अलॉटमेंट फीस पे करके वो अलॉटमेंट लेटर लेके एडमिशन ले सकते हैं। अगर इसके बाद ही बचते हैं तो थर्ड काउंसलिंग हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि थर्ड काउंसलिंग कराई जाए, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अब इसे अप्लाई करने के लिए सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फीस है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400, विकलांग श्रेणी में अगर आप हैं तो 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं इसमें फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी। जो डीएलएड है इसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, पहले से बीटीसी के नाम से जाना जाता है। 2 वर्ष का जो ये प्रशिक्षण है ये अनावासीय है, यानी कि आपको आवास की सुविधा नहीं दी जाएगी, आप जहां पर भी पढ़ रहे हो, और ये 4 सेमेस्टर में होता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष आपको 10,200 रुपये फीस देना पड़ेगा अगर आपको डाइट मिलता है तो। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो फीस की राशि आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ पर सरकारी फीस के रूप में किस मद में कितना फीस लिया जाएगा यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हो, पूरा दिया हुआ है। अगर आपका प्राइवेट मिलता है तो आपको प्रतिवर्ष 41,000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो 41,000 है इसमें से अलॉटमेंट फीस जो आपने पे किया है वो माइनस हो जाएगा, बाकी फीस आपको सबमिट करना पड़ेगा कॉलेज पे। तो फाइनली यहाँ पर आप इसे 15 जून से अप्लाई कर सकते हैं, 6 जुलाई तक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और जो फीस पेमेंट है वो 7 जुलाई तक कर पाएंगे। फॉर्म को कंप्लीट करके प्रिंट लेने की लास्ट डेट 9 जुलाई है। 6 अगस्त 2022 तक प्रथम राउंड के काउंसलिंग में जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनका अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश की कार्यवाही हो जाएगी। उसके बाद 16 अगस्त 2022 से लेकर 23 अगस्त 2022 तक जो सीटें शेष रह जाती हैं उनके लिए प्रवेश होगा, ठीक है।
इसके बाद 27 अगस्त 2022 को इनकी अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश कंप्लीट किया जाएगा और 1 सितंबर 2022 से आपका प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसी हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। तो गाइज उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा। इसके अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर www.alagclasses.com, तो आपको अधिक जानकारी मिल पाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इसी वीडियो के कमेंट को भी चेक करिएगा, वहाँ पर भी मैं लिंक आपको दे पाऊंगा। गाइज अगर आपको डीएलएड के फॉर्म फिलिंग का वीडियो चाहिए तो आप बताइए, हम फॉर्म फिलिंग की वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद।